बादलों ने जब से यूपी उत्तराखंड में डेरा डाला है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी भी कई नदियां उफान पर हैं और उनका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। देखिए खास पेशकश, बस भी करो भगवान। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर संगम नोज की दूरी बांध से 1.5 किलोमीटर है, जबकि अब नदियों का पानी बांध तक पहुंच गया है। नदियों में तैरती नावें अब बांध पर आ चुकी हैं। प्रयागराज में अचानक गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं। संगम तट क्या कहें, बांध पर मौजूद हैं और संगम तट यहां से करीब 1.5 किलोमीटर आगे होता था, लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ा है उसके बाद पानी बांध तक पहुंच गया। और आप सामने देखें तो बड़े हनुमान जी का मंदिर जो है वो डूब गया है और हनुमान जी ने एक बार फिर से स्नान कर लिया है। इसके पहले 7 अगस्त को जब गंगा का जलस्तर गंगा यमुना का बढ़ा था तो मंदिर में गंगा प्रवेश कर गई थी और उसके बाद हनुमान जी ने स्नान किया था। हालांकि धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग इसको शुभ संकेत मानते हैं कि मां गंगा बजरंगबली को स्नान कराने आई है। लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ा है उससे कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मेला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ये जो अथाह जलराशि दिखाई दे रही है, इसी मैदान में कुंभ मेले का आयोजन होना है और पानी सितंबर में बांध तक पहुंच गया है। तो अगर ये पानी यहां से वापस भी जाता है तो जो जमीन है वो दलदली जमीन होगी, वहां पर तैयारी करने में भारी मुश्किल आएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कब तक ये पानी पीछे जाता है। सितंबर महीने में इस हालत में कुंभ मेला प्रशासन परेशान है, क्योंकि तैयारियों के लिए समय कम है और संगम इलाके में अभी भी पानी भरा हुआ है। माना जाता है कि हर साल बाढ़ आने पर मां गंगा लेटे हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कर उन्हें स्नान कराती हैं और फिर लौट जाती। लेकिन इस साल गंगा का पानी एक बार स्नान कराकर फिर दूसरी बार लौटा है और लेटे हनुमान जी को स्नान करा रहा है। कई सालों बाद यह मौका आया है जब प्रयागराज में गंगा का पानी दूसरी बार हनुमान मंदिर में दाखिल हुआ है। शयन मुद्रा में जाने से पहले मंदिर के संतों ने उनकी पूजा अर्चना की और मंदिर के कपाट बंद कर दिए। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और सबसे पहले कल रात में जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वो पानी में डूब गया है। हम उस मंदिर के ऊपर उसकी छत पर मौजूद हैं। आप देखिए तो ये पूरे मंदिर का प्रवेश द्वार है और जिस तरह से यहाँ पर अचानक पानी आया है और उसके बाद यहाँ पर जो विधिवत पूजा अर्चना हुई है, चूंकि शयन मुद्रा में जा रहे थे बजरंगबली, तो यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद जो मंदिर है उसके कपाट बंद कर दिए। हमारे साथ यहाँ के पुजारी सूरज हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी बताएं, दोबारा इसके पहले 7 अगस्त को पानी आया था, बजरंगबली ने स्नान किया था, दोबारा हुआ है कल, कैसे हो गया अचानक? जी, माँ गंगा की विशेष कृपा रही कि श्रावण के बाद भाद्रपद मास में हनुमान जी महाराज को जल में स्नान कराई हैं और बड़े ही हर्ष की बात है समस्त हनुमान श्रद्धालुओं के लिए। हनुमान जी महाराज का स्नान करना बड़ा ही शुभ संकेत रहता है और इस वर्ष में तो 2 बार हो चुका है। आने वाले महाकुंभ के लिए बहुत ही विशेष शुभ होगा। महाकुंभ के लिए शुभ होगा, लेकिन महाकुंभ की तैयारी हनुमान मंदिर का कॉरिडोर बन रहा था। आप देखें ये सामने ये कॉरिडोर बन रहा था, ये भी पूरा पानी में डूब गया है। तो ऐसे में जो कॉरिडोर है उसकी जो रफ्तार है वो एक तरह से थम गई है, क्योंकि आमतौर पर सितंबर में पानी यहाँ पर पहुंचता नहीं है और उसके बाद जो तमाम तैयारियां उस पर भी असर पड़ा है। हालांकि जो धार्मिक मान्यता है, जिस तरह से बजरंगबली आप देखें तो यहाँ पर पानी में माँ गंगा की गोद में समा चुके हैं। मंदिर जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। अब देखिए कि बारिश के चलते उत्तराखंड में नदियों का हाल कैसा है। हल्द्वानी में बारिश से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। गौला नदी में बने पुल का एक पुस्ता नदी में समा गया, जिसके बाद पुल पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया। गौला का ये पुल सितारगंज, खटीमा,
टनकपुर, चंपावत और पिथौरागढ़ समेत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल और चीन को हल्द्वानी से सड़क को जोड़ता है। साथ ही गौला के कटाव से अब रेलवे लाइन और नदी के पास बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी बड़ा खतरा हो गया है। प्रशासन और NHAI के अधिकारी लगातार पुल की सुरक्षा को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच नैनीताल लोकसभा से सांसद अजय भट्ट ने गौला पुल का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, प्रकृति की मार है, दैवी आपदा है, हम लोगों को ये झेलनी ही पड़ती है। पिछले साल भी पुल पर ऐसे ही खतरा बना हुआ था। आपको पता होगा कि उस समय 3-4 बार तो मैं आया और स्वयं मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, 2 बार वो यहाँ आए, एकदम से हमने ठीक कर लिया था। लेकिन इस बार हमको ये लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। पुल बिल्कुल नीचे से जो उसके खंभे हैं खाली हो गए हैं और रेलवे में जो पिछली बार काम किया था वो इस बार काम आया, वरना पूरा स्टेशन चले जाता है इस बार। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बहने वाली नदी नाले पूरे उफान पर हैं। उफान पर आने से आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं गौला के किनारे। गौला नदी का जो रौद्र रूप है वो बहुत ही उफान पर है। गौला का जो रौद्र रूप उफान पर आने के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं और हम इस वक्त हैं गौला पुल पे। गौला पुल का जो एक पुस्ता है वो ढह चुका है। गौला पुल का जो पुस्ता है वो गौला नदी में समाहित हो चुका है, जिसके बाद यहाँ की जो आसपास की आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ये पुल पिथौरागढ़, चंपावत समेत नेपाल और जो चाइना बॉर्डर है उसको भी जोड़ता है, क्योंकि ये जो पुल है अगर इसको देखा जाए तो ये पुल कई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ यहाँ के जो सीमांत जिले हैं उनको भी जोड़ता है। उधम सिंह नगर में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के कारण गदरपुर के गुलर भोज और जलाशय में 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते और जलाशय के स्तर को मानक के अनुसार सीमित रखने के लिए सुबह से ही जल निकासी की जा रही है। वर्तमान में जलाशय का स्तर 788.20 फीट, जबकि जलाशय का वार्निंग लेवल 795.00 फीट है। वहीं जलाशय के स्तर को सीमित करने के लिए 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलाशय से छोड़े जाने वाला पानी गौर नदी में छोड़ा जाता है, जो केलाखेड़ा होते हुए उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की सीमा में प्रवेश करता है, जिससे गदरपुर या रुद्रपुर शहर में जलभराव की कोई संभावना नहीं है। जिस स्थिति से हमारे बढ़ता है पानी उसी अनुसार हम छोड़ते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कैचमेंट एरिया में लगातार वर्षा हो रही है और इसमें बौर नदी और भाखड़ा नदी का पानी आता है। दूसरा फिर कैचमेंट का जंगलों का पानी भी सब बौर रिजर्वर में आता है, तो उसी अनुसार हम लेवल को मेंटेन करते हुए पानी छोड़ रहे हैं। और अभी जलाशय का जल स्तर 788.3 है। उधर पौड़ी जिले में बीते दिन हुई बारिश के कारण 6 स्टेट हाईवे समेत 84 सड़कें बाधित हो गई है। लैंडस्लाइड के कारण बाधित सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम के चलते क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम बाधित हो रहा है। पौड़ी कांसखेत सतपुली स्टेट हाईवे बीते 20 दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिसकी मरम्मत का कार्य अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। वहीं केंद्रीय विद्यालय को जोड़ने वाली सड़क भी बैंचवाटी के पास क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जल्द ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती का कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, लगातार हो रही बारिश से जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हैं और ये मुख्य मार्ग है केंद्रीय विद्यालय जाने का, जहाँ पर कम से कम 500 से 700 बच्चे जो है वो गाड़ी से ही ट्रेवल करते हैं और ये बहुत खतरे की बात है। इसमें जो है कुछ दिन पहले जो है वहाँ अतिवृष्टि हुई थी, जिस कारण जो है बादल फटा था वहाँ पे, और कांसखेत से थोड़ा आगे हुआ SS32 से हमारा स्टेट हाईवे है, तो उसको हमने जो है तत्काल खोल दिया था पीछे कटिंग करके और भारी वाहन हेतु भी उपलब्ध करा दिया था। और चूंकि इसको परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए हमने आवेदन गठित कर लिया इसमें, और ऐसा उसमें जो है SRMD जो है स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। अब आपको लिए चलते हैं मैदानी इलाके यूपी के हमीरपुर में। माता टीला बांध और लहचूरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुख्यालय से निकली यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां उफान पर है। बेतवा नदी खतरे के निशान के करीब, तो वहीं यमुना नदी
खतरे के निशान को पार कर चुकी है। रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोग पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ राहत कैंपों में पीड़ितों को शिफ्ट करने का प्लान तैयार किया है। कई लोगों के आशियाने पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन की किसी भी व्यवस्था का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हमीरपुर को राठ से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे में है। ये बेतवा नदी के किनारे का इलाका है और स्टेट हाईवे के बगल में जो भी लोगों के घर और आशियाने थे अब वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं, क्योंकि पानी के प्रलय ने इनको अपनी जद में लिया और उसके बाद अब जो पूरा इलाका है वो पानी पानी हो गया है। तमाम जो रिहायशी इलाके हैं और जो लोगों के घर हैं, आशियाने हैं, वो पानी में डूबने के बाद यहाँ जमींदोज होते दिखाई दे रहे हैं। तो इन घरों में रहने वाले लोग अब सड़क के किनारे ही टेंट और तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। यहीं पर इन्होंने अपना ये आशियाना बनाया है और किसी भी तरीके से अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं। इनके साथ इनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, इनके मवेशी हैं। औरैया में भी यमुना नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण करीब 15 गांव बाढ़ की चपेट में। लगातार हो रही बारिश और राजस्थान के बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। शुक्रवार को यमुना नदी का जलस्तर लगभग 110 मीटर था, जो कि शनिवार को 113.50 मीटर पहुंच गया है। गांव की स्थिति ये है कि ये अस्ता है, तो अभी जानकारी प्रशासन कल्लई से यहाँ पर लगा है और अभी लंच पैकेट की व्यवस्था कराई, जिससे एक एक घरों में जो 10 लोग हैं तो 10 लोगों के घर में एक एक लंच पैकेट दिया जाएगा। और सरकार इसमें पूरी तरीके से मतलब सक्रिय है और हम लोगों को जैसी जानकारी मिली तो हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आसपास गांव के पानी भरा है। अभी गांव के अंदर नहीं पहुँचा है, लेकिन व्यवस्था कर दी गई है। पीलीभीत में बाढ़ के प्रकोप से वन्य जीवों का भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई किलोमीटर दूर से बाढ़ के पानी में बहकर आए हिरन को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर आवारा कुत्तों से बचाया। वन विभाग को सूचना देने के बाद हिरन को जंगल में उपचार के बाद छोड़ा गया। ये जानवर कई किलोमीटर दूर से देवाहा नदी में बहकर आ रहा था। स्थानीय लोगों ने कुत्तों से उसे बचाकर वन विभाग के सुपुर्द किया। ये बहुत दूर से पानी में आ रहा था बह के, और जब हम लोगों ने देखा तो उसके बाद फिर थोड़ा उसको सहारा दिया, तो वो बाहर जब निकल के आया तो वो दौड़ पड़ा। जब वो दौड़ा तो उसके पीछे पड़ गए कुत्ते। जब कुत्ते पीछे पड़ गए तो उनसे सबसे बचा के उसके बाद सूचित करा गया। हम लोगों ने सूचित करा, वन विभाग की टीम आई और फिर उसको लेके गई। पहाड़ों से लेकर पीलीभीत के तराई में लगातार हुई बारिश के बाद अब शारदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। ऐसे में इनके बढ़ते जलस्तर से पूरनपुर और कलीनगर तहसील से सटे 1 दर्जन गांव टापू बन चुके हैं। देवाहा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के मुख्य मार्गों से लेकर निचले इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। तस्वीरें शारदा नदी किनारे बसे चंदिया हजारा गांव की हैं। चारों तरफ गांव में पानी भरा हुआ है। कहीं लोग अपनी छतों पर फंसे हैं तो कहीं सड़कों पर नाव चल रही है। लोग बाढ़ से खुद अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते करीब 2 महीने पहले 7 जुलाई को यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के दौरान आए थे और अफसरों को निर्देश भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद अफसरों ने बाढ़ को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए। वहीं लखीमपुर खीरी में भी पानी बेकाबू हो चुका है। बनबसा बैराज से पानी छोड़ने के बाद पलिया तहसील में हालात मुश्किल में है। बनबसा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। सड़कों पर चल रहे पानी की धार काफी तेज भी देखी जा सकती है। बीरापलिया मार्ग के रपटा पुल पर तेज बहाव देखा जा रहा है और उसी तेज बहाव में ही वाहन निकल रहे हैं। ये पानी शहर के अंदर भी पहुंच चुका है। टीम न्यूज स्टेट।